नमस्कार, मैं गौरव श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे कार्यक्रम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIAEI के अंतर्गत एक रोचक नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को बहुत ही रोचक तरीके से समझाने और दोहराने के लिए उपयोगी है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी कक्षा में और अपने विद्यालय में इस नवाचार को जरूर क्रियान्वित करेंगे। आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड की गणित पाठ पुस्तक कक्षा 2 से पाठ क्रमांक 14 लोटा लोटा भरी बाल्टी पाठ को लेके आए, जिसमें कि हम धारिता क्षमता लीटर मिलीलीटर के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम समझते हैं कि आपने इससे संबंधित बच्चों को विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट की जानकारी पाठ से संबंधित दे दी है। हमारे घर में भी विभिन्न प्रकार के द्रव आते हैं, जैसे कि तेल आता है, घी आता है, किसी से यहाँ पानी भी आता है। तो इसको मापन की जो इकाई है लीटर मिलीलीटर, कितना आता है, कैसे नापा जाता है, क्या किया जाता है, इस सब के बारे में बताने का प्रयास किया जा रहा है। हम सब इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और बच्चों को ये सब पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक प्रक्रिया है जो आप हमेशा ही करते हैं, वो है गृह कार्य। आप बच्चों को गृह कार्य देते हैं, बच्चे घर से गृह कार्य करके लाते हैं अगले दिन। लेकिन कभी कभी होता है कि बच्चों को गृह कार्य करना अच्छा नहीं लगता है, उनको नीरस लगता है। तो क्यों ना गृह कार्य को, ये जो प्रक्रिया है, इसको बहुत ही रोचक बनाया जाए ताकि बच्चों को भी बहुत अच्छा लगे। हम यहाँ पर एक नवाचार की बात कर रहे हैं, इसका नाम है गृह कार्य। इस नवाचार की नवीनता और उपयोगिता की बात करें तो कॉन्सेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश से जोड़ते हुए बच्चों का गृह कार्य करवाया जाता है। साथ ही पढ़ाई के कॉन्सेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए बच्चों में कौशल विकास के साथ साथ बच्चों में व्यवहारिक ज्ञान भी विकसित किया जाता है। बच्चों की लेखन शैली अच्छी होती है, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन में 30 मिनट की समयावधि निर्धारित की गई है, बाकी बच्चों की संख्या पर डिपेंड करता है। इस नवाचार के पूर्व प्रबंधन के लिए हमें कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर लोटा लोटा भरे बाल्टी से संबंधित तालिका की प्रति तैयार करके लानी होगी प्रत्येक बच्चे के लिए। अब इस नवाचार के पूर्व प्रबंधन की प्रक्रिया के आगे अब हम चलें तो बच्चों को हम यहाँ पर बताते हैं कि धारिता क्षमता इसको बोलते हैं, तो लीटर मिलीलीटर का गुणा की जानकारी को हम यहाँ पे दोहराएंगे। अब इस नवाचारी क्रियान्वयन में पहले हम तय कर लेते हैं कि बच्चों को पुनर्अध्ययन की प्रक्रिया से पहले पाठ पढ़ाया जा चुका हो, साथ ही इसका निर्माण और व्याख्या करवा दी गई, यानी कि पाठ को बहुत अच्छे से समझा दिया गया है वो बच्चों को, और जो कॉन्सेप्ट है उसको भी बहुत अच्छे से उसकी व्याख्या कर दी गई हो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि विद्यार्थियों को निर्देश क्या चीज़ है। विद्यार्थियों को निर्देश ये दिए जाते हैं कि बच्चे घर जाकर अपने अभिभावकों से इस पाठ से संबंधित धारिता लीटर मिलीलीटर के बारे में चर्चा करते हैं। साथ ही वो अपने अभिभावकों आसपास के परिजनों की मदद से घर में विभिन्न प्रकार के जो तरल या द्रव पदार्थ आते हैं उन पर अंकित वजन को पता कर सूची तैयार करके लानी है। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं आती हैं हमारे यहाँ पे, जैसे तो उनकी तालिका बच्चों को दी गई, जहाँ विद्यार्थी का नाम, विभिन्न प्रकार की विभिन्न वस्तुओं के नाम यहाँ पे लिखने हैं, फिर वस्तु की संख्या लिखनी है, फिर लीटर लिखना है, फिर यहाँ पर गुणा करके लिखना है। दोनों का, वस्तु की संख्या और लीटर का गुणा करके यहाँ पे लिखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा टंकी, वस्तु की संख्या कितनी है 4, कितने लीटर आता है इसमें 3 लीटर, तो टोटल कितना हुआ 12 × 3, 4 × 3 कितना हुआ 12। इस प्रकार से प्रत्येक बच्चा ऐसे ही तालिका को अभिभावकों की मदद से बनाकर लेके आते हैं। यहाँ पर ध्यान रखें कि अभिभावक जो हैं वो बच्चों की पूर्णतः मदद करें और वजन जो है उस पर विशेष ध्यान देते हुए लीटर मिलीलीटर के बारे में जानकारी दें बच्चों को, और बताएं कि इस तालिका को भर के आपको कक्षा में लेके जाना है। साथ ही अभिभावक इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि विभिन्न वस्तुओं के नाम उनके वर्णों पर स्थित उनके वर्णों पर विशेष बल दिया जाए, और साथ ही बच्चों को बताया जाए कि आप जब इसको तालिका को भर के लेके आएंगे अगले दिन, तो हम इस पाठ का आपको बच्चों को इस पाठ को हम दोहराएंगे। साथ ही आप जो तालिका भर के लाओगे वो भी आप बच्चों को बताएंगे क्लास में आके। तो इससे क्या होगा कि बच्चों का पाठ का पुनर्अध्ययन होगा, साथ ही जो बच्चे सुन रहे हैं उनका ही पाठ का पुनर्अध्ययन होगा। तो हम देखते हैं कि लोटा लोटा भरी बाल्टी पाठ का पुनर्अध्ययन बहुत आसानी से गृह कार्य नवाचार की मदद से किया गया, जिसको बच्चों ने बहुत ज़्यादा आनंद से किया, रोचकता से किया। ऐसे दिलचस्प वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। ZIAEI के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो ZIAEI के फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके अपने वीडियो पाठशाला ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।